हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली बार हमने पढ़ा था व्हाट इज़ दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर तीन चीज़ें आई थी। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंटरनली। फर्स्ट इज़ ओवरी, यानी हम इंटरनल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ ओवरी, सेकेंड इज़ फिलोपियन ट्यूब एंड थर्ड वन इज़ यूट्रस। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले व्हाट इज़ दी ओवरी। ये ओवरी क्या चीज़ है पहले समझिए। ओवरी एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसके इधर की तरफ यूट्रस होता है और इधर की तरफ फिम्ब्रिय होते हैं। ऐसे ये आप जानते ही हैं। तो ये करता क्या है, मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ पिछला डायग्राम जो मैंने यहाँ पे समझाया था, तो यहाँ दो ओवरीज थी, एक इधर थी एक इधर थी। तो ये दोनों ओवरी किधर हैं, यूट्रस के, एक इधर है एक इधर है। तो सबसे पहली बात कि ओवरी करती क्या है। ओवरी के अंदर से निकलता है बच्चों ओवम। वही जो ओवम फाइनली फर्टिलाइज होगा और इसके साथ अटैच होगा, किसके साथ, स्पर्म के साथ। तो ये ओवम जो है ये मेन चीज़ है। और अगर ओवम ही ना हो तो ये बाकी के सारे स्ट्रक्चर ओवम के लिए ही तो बनाए गए ना। ये वाला सब स्ट्रक्चर, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ये सब किसके लिए हैं, ये सब तो ओवम के लिए है ना। अब अगर ओवम ही नहीं होगा तो ये सब चीज़ें किस काम की। तो इसलिए ओवम जो है वो कौन डेवलप करेगा, ओवरी डेवलप करेगी। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारी मेन चीज़ है जो उसको डेवलप करता है वही क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो हम कहते हैं कि ओवरी जो है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल में। तो हम कहते हैं ओवरी इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल। आई बात समझ में, ह्यूमन फीमेल भी कह सकते हैं। अच्छा, ये होता क्या है समझ में आ गई। इसका मेन वर्क क्या है, इट प्रोड्यूस, ये लेटर प्रोड्यूस करता है ओवम। बहुत आराम से आप इस नोट को याद कर सकते हैं, पेपर में आ गया तो बहुत आराम से आप कर देंगे। तीसरी बात कि ये होता कहाँ है, इट इज़ सिचुएटेड इन पेल्विक रीजन। एक तो ये पेल्विक रीजन में होता है, बोथ साइड ईच, यानी दोनों तरफ एक होगा किसके, ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के दो तरफ होता है, एक इधर होगा, एक लेफ्ट में एक राइट में। एंड बिहाइंड द किडनीज, और किडनीज के पीछे होगा, बिहाइंड द किडनीज। आई बच्चों बात समझ में। इसका साइज़ क्या होता है, शेप क्या होता है, इट इज़ ओवल शेप्ड, इट इज़ ओवल शेप्ड, सर्कुलर नहीं होती है ना, ओवल शेप्ड होती है। और ये 2 से लेके 5 सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो सकती है। 1.5 सेंटीमीटर आलमोस्ट ये क्या होती है, वाइड होती है। एंड 1 सेंटीमीटर होती है थिक। बात समझ में आई बच्चों। अच्छा, ये बेसिकली क्या डेवलप करती है, मैंने पहले बताया, इट प्रोड्यूस ओवम। मगर ओवम के साथ साथ ये हार्मोन भी डेवलप करती है। तो हम कह सकते हैं अलोंग विद ओवम इट आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स बच्चों, एस्ट्रोजन और एंड प्रोजेस्टेरोन्स। ये दो हार्मोन भी डेवलप करती है साथ साथ। ओवरी के अंदर बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है इंटरनल पार्ट, एक होता है एक्सटर्नल पार्ट। अगर मैं इसको इस तरह शो करूँ, सिर्फ शो करने के लिए, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप ऐसा मत बनाना। तो ये जो लाइंड है, ये जो रीजन है, मैंने लाइन जिसमें लगा दी है, दिस इज़ कोर्टिकल रीजन, दिस इज़ कॉल्ड कॉर्टेक्स। और अंदर वाले जो पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड मेडुला। सो वी से दैट इट हैज़ 2 पार्ट्स, it has 2 parts,
द आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स, और कॉर्टिकल रीजन भी बोलते हैं उसको, कॉर्टेक्स या फिर कॉर्टिकल रीजन। और यहीं पर क्या होता है, ओवम डेवलप होता है, हियर ओवम डेवलप। ठीक। दूसरा पार्ट होता है इंटरनल पार्ट, सेकंड इज इंटरनल पार्ट कॉल्ड मेडुला। क्या कहते हैं अंदर वाले पार्ट को बच्चों? मेडुला कहते हैं। बात समझ में आई आपके? मेडुला अंदर वाला पार्ट है ये। अगर मैं इसको सेकंड कलर दूं तो मैं इसको रेड कलर दे सकता हूं। देन दिस रेड कलर पार्ट इज मेडुला एंड द आउटर पार्ट इज। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है, जर्मिनल एपिथेलियम, उसके अंदर से कुछ सेल्स डेवलप होके निकलते हैं एंड इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी oocytes। यानी जो हमारा ओवम बाद में डेवलप जिस चीज़ से होगा, दिस इज़ कॉल्ड, अभी इसको प्राइमरी oocyte कहते हैं। तो हम कहते हैं कि इन नॉर्मल ह्यूमन फीमेल, ठीक है, नहीं है, अबाउट 60,000 to 80,000, 60,000 से लेके 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। अभी फ़िलहाल आप प्राइमरी फॉलिकल को ये समझ सकते हैं कि वो चीज़ जिसके अंदर से ओवम निकलेगा। और ये जो है प्राइमरी फॉलिकल, ये सब के सब डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी बर्थ के बाद कोई प्राइमरी फॉलिकल डेवलप नहीं होता। जितने भी वुमन के अंदर, फीमेल के अंदर जितने भी ये जो प्राइमरी oocytes होते हैं या प्राइमरी फॉलिकल, वो सारे के सारे बिफोर बर्थ 9 मंथ प्रेगनेंसी में ही पैदा हो जाते हैं। ठीक है, नहीं है, ऑल डेवलप इन एम्ब्रियोनिक पीरियड। बात समझ में आई आपके? चलो, अब अगली बात क्या है इसके अंदर कि जब ये प्राइमरी फॉलिकल कंप्लीट होगा, यानी ये अच्छी तरीके से डेवलप हो जाता है, जो कि आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में समझाया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल ये समझ लीजिए कि इसका एक मैच्योर्ड फॉर्म भी है, और उस मैच्योर्ड को फॉर्म को बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो हम कहते हैं व्हेन द प्राइमरी फॉलिकल, क्या होता है, द प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर्ड, जब ये मैच्योर हो जाता है, एंड कॉल्ड, उस वक्त कहलाता है क्या? ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहलाता है? ग्राफियन फॉलिकल कहलाता है उस टाइम पर। तो बच्चों, ओवरी आपको समझ में आई। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ आवर ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है। तो इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, नोट करके इसको अपनी कॉपी पे और याद कर लीजिए विद डायग्राम। सारे नोट्स अपने प्रिपेयर करके रखना, और ये आपके बहुत काम आएंगे। और मैं इसके अलावा जो बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे डाल दूंगा ग्रुप में, तो उनको भी साथ साथ करते रहना। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके अंदर अभी एक ही पार्ट पढ़ा है हमने, ओवरी। ओवरी के अंदर ही एक टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। उसे पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।